केंद्र चलता होगा। आप भी जानते हैं उस बात को कि वो कितना बढ़िया केंद्र चलाते हैं। पर अभी क्या बोला उन्होंने, बहुत दिन से वही सबसे ज्यादा बोल रही थी कि मीटिंग रखी है, कोई नहीं बोल रहा था, पर वो ही बोल रही थी। उनको तो लगता मैं तो अपना केंद्र चला रही हूँ, मेरे को तो किसी अधिकारी से कोई डर नहीं है, मुझे लड़ने की जरूरत नहीं है, जो अपना भोग रहा है भोगे। पर वो क्यों इच्छुक है? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि हम 20 वर्षों से काम करते चले आ रहे हैं, 22 वर्ष हो गया और अभी तक हमारे दर्द को कोई पहचान नहीं पा रहा है, कोई सुन नहीं पा रहा है, कोई देख नहीं पा रहा है। नहीं, हाँ बताइए, 25 साल हो गए और 25 वर्षों से हम कार्यरत हैं, फिर भी हम नहीं समझ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो हमारी कमी है। जब तक हमारा संगठन मजबूत नहीं होगा और जब तक हम अपने अधिकारों को के लिए एकदम रण को छोड़ना ही नहीं है, एकदम अड़ जाना है, जैसे होता है ना रण पे अड़ जाना है। जब हम अपने काम के लिए जा रहे हैं तो क्यों हम तो देखते हैं वहाँ पे भूजा और चना खा के हमारी बहनें वापस आ जाती हैं। वही बात कहें दीदी, जब भी कोई धरना होता है हमने देखा है वहाँ पे भूजा चना खाती है महिलाएं और वहाँ से धीरे धीरे निकलते जाती हैं। किसी का ट्रेन छूटता है, किसी का बस छूट जाता है, किसी का बच्चा बीमार है, किसी की शादी है, किसी का कुछ है, सब लोग अपनी अपनी समस्या। अरे हम एक दिन अपने लिए जा रहे हैं, एक दिन तो हम अपने लिए तैयार होके जाएं, एक दिन तो हम लड़ लें। पर नहीं, ऐसा नहीं होता है। वहाँ मंच पे हम लोग भाषण देते हैं, इधर धीरे से देवरिया ऐसी जगह बता रही हूँ मैं आपको, और दूर छोड़ दीजिए आप, देवरिया ऐसी जगहों पे हमारी बहन जी लोग जाती हैं और वहाँ पे क्या होता है, पानी पीती हैं लोग, बैग में से निकालेंगे लोग, कुछ खाएंगे लोग, पिएंगे लोग, धीरे धीरे, और अपने नहीं जाती हैं लोग, एक दूसरों को कहती है चले के, निकलना शुरू हो जाता है। सोचिए देवरिया ऐसी जगह पे जब हम नहीं अड़ पाते हैं, जब हम अपने लिए गए हैं तो अरे शाम हो जाए रात हो जाए आप वहां रहिए, दिखाइए लोगों को कि हम अपने लिए लड़ने लिए आए हैं। हम नहीं कर पाते हैं, वो हमारे अंदर कमी है। हम एक अपने अधिकार के लिए अपने एक अधिकारी से तो लड़ ही नहीं पाते हैं, सरकार से क्या लड़ेंगे आप बताइए। सब अपनी सुपरवाइजर से डर के बैठ जाती है। सरकार से लड़ पाएंगे आप कभी? जब सुपरवाइजर नवनियुक्त आंगनबाड़ी इसमें आई होंगी लोग, जो अभी नहीं हुई है लोग, उन सबको भी बता दिया गया है कि देखो यहाँ पे क्या होता है, ये बहुत गलत हुआ है, ये आपको समझाना चाहिए कि यहाँ कुछ नहीं है। तो उसको तो कम से कम जागरूक है, तो नहीं है, उसको तेज बनाना चाहिए था आप लोगों को, उसको दिखाना चाहिए था कि देखो यहाँ कुछ नहीं होता। वो तो लड़ती, वो तो नहीं नियुक्त आंगनबाड़ी है, तुरंत कोई हटा नहीं सकता उसको, पर उसको भी उसी साँचे में ढाला गया जिस साँचे में हम ढलते हुए आ रहे हैं इतने वर्षों से। इतने वर्षों से हम सहते हुए चले आ रहे हैं। हम क्या लड़ेंगे सरकार से? सरकार से तब हम लड़ पाएंगे जब हम अकेले नहीं, अपने साथ 20 लोगों को लेकर जाएंगे। और क्या होता है बस और क्या होता है ट्रेन? आप जिस दिन चाह देंगे वहां भीड़ हो जाएगी, वहां ट्रेन और बस नहीं मिलेगी आपको जाने के लिए। आप अपने लिए अगर 10 रुपया खर्च कर देती हो तो क्या बड़ी बात है। अनुदेशक का मानदेय बढ़ गया, शिक्षा मित्र का बढ़ गया, और हमको कहाँ लाया गया? आशा और रसोईया के साथ जोड़ दिया। क्या हम उन्हीं के बराबर हैं? उनके जितने हम पढ़ी लिखी हैं, उनसे कहीं ज्यादा हमारे पास शिक्षा है, कहीं ज्यादा हम उससे ज्यादा ग्रेजुएट हैं। कोई हमारी ऐसी आंगनबाड़ी नहीं है कि जो ग्रेजुएशन नहीं की हो जी, उससे ऊपर कर लिया, पर ग्रेजुएट बिना कोई बाकी नहीं है। कोई इंटर पास नहीं है अभी तक कोई हमारी बात कर, पर हमारे महत्व को नहीं समझा जा रहा है। ये सोचा जा रहा है कि चलो ये इतने में खुश हैं, इनको जो 6000 हम दे रहे हैं ये बहुत खुश हैं, क्योंकि ये आती हैं और गाना बजा के चली जाती हैं। ऐसे नहीं लड़ाई होगी बहन जी, अब लड़ना होगा, याचना नहीं, अब रण होगा, युद्ध बड़ा भीषण होगा। क्योंकि याचना नहीं करना है अब हमको, अब रण करना है। क्योंकि ऐसे बहुत दिनों से हम चले आ रहे हैं, मांगते चले आ रहे हैं, और हमको भिखमंगा समझ के साइड कर दिया जा रहा है। इसीलिए ये बैठक बुलाई है कि ज्यादा से ज्यादा बहन जी लोग, कोई वो नहीं है। जब हमारी संख्या, अभी तो संयुक्त मोर्चा हो गया है, कम लोग भी जाएंगे तो थोड़े थोड़े लोग, बहुत लोग आएंगे। पूरे भारत में हमारा संयुक्त मोर्चा हो चुका है, और हमारे जितने भी मोर्चे थे, जितने भी प्रदेश थे, सब एक में जुट गए हैं लोग। अब हमारी लड़ाई एक ही बैनर के तले है, चाहे वो 10 बैनर भी हो, पर लड़ाई हमारी एक ही है, हमारा मानदेय बढ़ना चाहिए। मेन मुद्दा हमारा मानदेय बढ़ना चाहिए। और अब आपके पास मौका है, अब आपको बोलने का मौका है कि जब अनुदेशक का बढ़ गया, शिक्षा मित्र का बढ़ गया, तो हमारा मानदेय क्यों नहीं बढ़ेगा? अगर वो नहीं बढ़ाते हैं तो सोच के चलिए सरकार बदलनी होगी। नहीं हम उनको वोट देंगे, सरकार बदलेंगे, ठीक
चाहे जो भी आए, पर हम आपको नहीं रख सकते हैं। आप हमारी बेइज्जती करते चले जा रहे हैं। अरे नहीं बढ़ाना है, हमको बोले क्यों? बोले तो बढ़ाते। अगर अब नहीं बढ़ाएंगे तो उनको इसका भुगतना होगा। आने वाले चुनाव में उनको इस चीज का जवाब देना होगा, क्योंकि अब हम लोग की संख्या कम नहीं है बहन जी, हम लोग कम नहीं है, बहुत कुछ कर सकते हैं। आप लोगों का बल तो और बड़ा है। आप लोगों पे जल्दी कोई लाठी नहीं चलाएगा, जल्दी आप लोगों को कोई प्रताड़ित नहीं करेगा, पर आप चाहो तो चलो, तो साथ में खड़े तो हो। पर हम सब बैठ जाते हैं। अभी आज अगर जो किसी परियोजना पे बस एक किसी सुपरवाइजर का कॉल गया होता कि आप लोगों को आना है 8 बजे, तो किसी के घर शादी भी होती ना, या तो वो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है, मैडम हमारे घर सदिया बा, जनेउआ बा, बियावा बा, या तो पहुंच गया होता है, काम छोड़ के पहुंच जाता है। मैंने ये देखा है, तैयार हो के लोग और अपने घर फंक्शन में जाने के लिए पूरी तैयार हो के लोग ऑफिस पे चली जाती हैं, जरूरत होती है तो, कि हम आए हैं अपनी हाजिरी जलाने के लिए। ये अगर बोल दिया जाए कि यहाँ अगर जो नहीं आएगा उसका मानदेय बाधित हो जाएगा या उसके प्रमोशन में बाधा आ जाएगी, तो वो तैयार होकर शादी छोड़ के चला जाएगा, कंगन चूड़ी या साड़ी कपड़ा पहन के पहुंच जाएगा वहाँ। लेकिन ये अपने अधिकार की लड़ाई है। पर यहाँ 100 लोगों को फोन किया, अभी बताया इन्होंने, लेकिन इसमें से 50 लोग, लगभग 50 लोग आए हैं, या वो भी कम होंगे। ये चीज है, ये हमारा संगठन है। फिर हम कहते हैं कि क्या हो रहा है, ये हम कहने का हमारा कोई है अधिकार? हम बोले कि क्या हो रहा है? अरे होगा क्यों नहीं? आप इतने ही लोग किसी दिन परियोजना पे चलिए ना अपने अधिकार के लिए, देखिए अभी सबकी कटिया खड़ी हो जाती है। जिस दिन आपका जाता है रैली और जिस दिन आपका कारवा पहुंचता है देवरिया में, उस दिन डीपीओ सीडीपीओ सब अलर्ट हो जाते हैं। सबको लगता है, आप कहती हैं कुछ होता नहीं है। आज वो देन है कि आप खड़े होकर किसी से बात कर लेती हैं, किसी अधिकारी से, किसी सुपरवाइजर से लड़ तक लेती हैं। किसका देन है? ये संगठन का देन है। आज अगर आपको अपने अधिकारों का अपने लिए, अगर स्वयं के लिए अगर आप नहीं खड़ी होती, तो आप किसी के लिए जाके लड़ नहीं पाते, कभी नहीं। आप एकदम तैयार होइए, कहिए कि हाँ हम अपने लिए लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई अभी विभाग से नहीं है, सरकार से। जब मानदेय बढ़ गया तो फिर विभाग को हम देख लेंगे, हम तो हमेशा देखते हैं विभाग क्या है, क्योंकि हम काम करते हैं। विभाग से काम थोड़ा नहीं काम करती है, विभाग को जितना आप काम करके देती हैं, आप सुपरवाइजरों का काम करती हैं बहन जी। जो काम सुपरवाइजर को करना चाहिए वो काम आप करके देते हो, जो काम सीएचओ को करना चाहिए था वो आप टीकाकरण में करके देते हो। जी वो आपसे करवाया जाता, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है उस चीज की कि मुझे क्या करना है। इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ रजिस्टर लेना है और अपने बच्चों का और अपने जो आपके सर्वे क्षेत्र में जो लाभार्थी आते हैं उनको देखना है आपको, ना कि आपको गांव में बुलाना है, ना कि आपको कोई भरना है उन लोगों का सहयोग में। कुछ नहीं करना है, आप अपना लेकर बैठेंगी, अपना काम आप करती हैं, अपना वजन कर लेंगी तो आपका कुछ हल्का हो जाएगा, अपने लाभार्थी को वहाँ दर्ज कर लेंगी तो आपका हल्का काम हो जाएगा, ना कि उनका काम करना है। यहाँ पे क्या है, बहुत बहन जी लोग एनएम का भी ड्यू लिस्ट बनाती हैं। क्यों बनाते हैं हम? क्योंकि हम जानते नहीं कि हमको क्या करना है। उस चीज को जानिए कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमको क्या करना है। बहुत बार आदेश में आया कि बीएलओ की ड्यूटी नहीं कर, अन्य विभागों का कार्य हम नहीं करेंगे। कई बार अपने आदेश में पढ़ा भी होगा, कई बार आदेश ग्रुप में गया हुआ है, पर फिर भी हम काम करते हैं। हम डीएम के वहां जाके लड़ नहीं पाते हैं, हम बोल नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते ही नहीं है कि हमारा काम क्या है। आदेश कई बार आ चुका है, कई बार आप लोगों को बताया जाता है कि अन्य विभागों, अपने विभाग के अलावा अन्य विभागों का कार्य न करने दिया जाए। क्या बोली वो सरनीत कौर, क्या बोली बाल विकास मंत्रालय के जो मंत्री हैं, क्या बोली? ये तो 1 घंटा काम करती है। हाँ जी बोली है, 1 घंटा इनका तो काम ही नहीं है, इनका तो 1 ही घंटा काम है जी। बाकी अन्य विभागों का काम तो इनसे मैंने बहुत पहले मना कर दिया कि नहीं लेना है। आपने सुना भी उस चीज को, फिर भी आप उस काम को करते हो। मजबूरी है, मजबूरी नहीं है, डर है। ये आपका डर है कि मेरा 5,000 रुपए में से 1,000 कट जाएगा। ऐसा नहीं है। मैंने अभी बोला, कुछ दिन पहले कुछ बहनों का फोन गया था, उन्होंने बोला मेरा मानदेय कट गया, तो मैंने बोला ठीक है डीएम के आइए, डीपीओ के वहाँ। किसी ने मुझसे बात किया तो मैंने बुलाया था वहाँ जाने के लिए। लोग बोले कि नहीं ठीक है मैडम से बात कर लेते हैं, फिर मैडम आपको बताते हैं। अभी तक कोई नहीं बताया।
आप आइए तो बताइए तो मेरा मानदेय कटा हुआ है, तब तो उसको बनाने का काम किया जाएगा, उसको मंगवाने का काम किया जाएगा। अब इतनी तक भी व्यवस्था है कि आप लोगों के बीच में मैं बता रही हूँ कि इतनी भी मेरा व्यवस्था हो गया कि मैं लखनऊ से भी आपका मानदेय बनवा सकती हूँ। छोड़ देंगे डीपीओ को, सीधा वहां से बनवा लेंगे। इतना है अभी इतना हो चुका है कि वहां हम आप लोग का मानदेय लखनऊ से बनवा देंगे। और बताइए अगर नाजायज कटा है तो। बीएलओ की ड्यूटी के लिए आपको हड़का दिया जाता है, हर चीज के लिए आपको हड़का दिया जाता है और आप डर जाती हैं अपने अधिकार। हमारे पास काम कम है कि हम अन्य विभागों का काम इतना करते हैं, और जब करते हैं तो डरते क्यों हैं? करते हैं तो डरते क्यों हैं? जितना काम आप करते हैं उतना काम शायद ही किसी विभाग के पास है। कोई नहीं काम करता है उतना जितना आप काम करती हैं। आपको छोटी छोटी चीजों के लिए डराया जाता है। वो चीज को आप पहचानिए और एक दूसरे को आप जितने भी आपके उसमें संपर्क में बहनें हैं सबको आप वो करिए, मोटिवेट करिए कि चलना है बहन जी आपको अपने। अरे जो नहीं जा पा रहा है सहयोग तो कर सकता है उस बहन का। कोई बहन है, बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जिनका सिर्फ उस 5,000 पे ही घर चलता है, उसी 5 और 6,000 पे उनका घर चलता है। उनका ना कोई बेटा कमाने वाला है ना पति है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं कि उसी पैसे पे उसका घर चलता है, पर उसकी मदद हम नहीं कर पाते हैं। अगर वो तैयार है जाने के लिए तो शर्म आनी चाहिए हमको कि हम उसको 10 रुपया दे के सहयोग नहीं करते हैं। उसका सहयोग हम कर सकते हैं कि तुम्हारे पास नहीं है, तुम जाने के लिए तैयार हो तो तुम लो 200 रुपया 500 रुपया चले जाओ, इतना तो हम कर सकते हैं। वो अपना उस गरीबी में पैसा भी खर्च कर रही है, अपना एनर्जी भी लॉस कर रही है, उतना रिस्क लेके वो जा भी रही है और हम चुपचाप देखते हैं कि चलो वो गई है ना हमारा भी बढ़ जाएगा। यही सोच से आज हम यहाँ बैठे हैं कि चलो वो लोग गई है ना, बढ़ेगा तो सबका बढ़ेगा। पर ऐसे होगा ही नहीं जब तक पूरी संख्या में नहीं जाएंगे हम लोग, जब तक वहां जाके लड़ेंगे नहीं, जब तक वहां जाके अड़ेंगे नहीं, तब तक कुछ नहीं होना। यही सच्चाई है। छोटी छोटी चीजों के लिए हम अपने परिवार में लड़ जाते हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए बर्दाश्त नहीं करते हम किसी की बात। पर हमारे अधिकारी कुछ भी हमको बोल के चले जाते हैं, हम सुन लेते हैं। बदतमीज तक बना देते हैं अधिकारी, बदतमीज बना देते हैं अधिकारी, फिर भी हम सुन लेते हैं। 25 साल में हम समझ ही नहीं पाए कि हमारा ओहदा क्या है, हम क्या हैं, अपने ओहदे को नहीं पहचान पाते हैं। अगर वो नहीं पहचानेंगे तो फिर हम हमेशा ऐसे प्रताड़ित होते चले जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं और बहुत सारी बातें हैं जो बार बार आप लोगों के बीच में बताया जाता है। हम यही चाहेंगे जो लोग भी तैयार हैं चलने के लिए, जैसी व्यवस्था से आप लोग चलने के लिए कहेंगे हम उस पर एग्री हैं। बस कहेंगे तो बस का व्यवस्था किया जाएगा, ट्रेन से कहेंगे तो ट्रेन से भी ले जाएंगे। उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं और लेते भी हैं और आगे भी लेने के लिए तैयार हैं। हम सब बहनें आप लोगों के लिए तैयार हैं कि आप लोग जब चलेंगी तो उस व्यवस्था से हम लोग आपको लेके जाएंगे। और लड़ना तो अपने लिए, रिस्क तो उठाना पड़ता है जिंदगी में। अगर रिस्क नहीं है तो कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा तो रिस्क लेना पड़ता है। उनको देखिए और पता है डरना चाहिए किससे? सिर्फ भगवान से डरना चाहिए। नीचे वाले लोगों से तो डरना ही नहीं चाहिए। नीचे वाले तो हम भी कीड़े मकोड़े, आप भी कीड़े मकोड़े। कब किसी रोज 10 एक्सीडेंट हो रहा है रोड पे, 10 क्या उससे ज्यादा ही देख लीजिए। हमेशा भेजते रहते हैं भाई साहब, हमेशा और भी न्यूज में देखते रहते हैं आप लोग। हमेशा रोज एक्सीडेंट में 20 लोग 50 लोग मारे जाते हैं। जिंदगी का कोई भरोसा है? अगर एक बार लड़ के अगर अपनी मांग को पूरा, तो आप जीत गए। अगर अब इस टाइम पे अगर मानदेय हमने बढ़वा लिया अपना ना, तो सोचिए हम जीत गए। बहुत बड़ी बात होगी कि हमारा मानदेय बढ़ जाए। उम्मीद है, सब लोग बोल रहे हैं उम्मीद है, आशा है, विश्वास है। बार बार वो बोल रहे हैं मानदेय बढ़ाया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। अभी कल के न्यूज में है कि 2000 वार्षिक बढ़ाया जाएगा। 2000 रुपया बताइए, 12 महीने में आप 2000 रुपया लेके खुश हैं? नहीं, 2000 रुपया भी हमारे मानदेय में ऐड हुआ रहता हर महीने तो भी समझ में आता है, पर वार्षिक में 2000 रुपया आपका बढ़ाया गया है। महीने में आप जोड़ लीजिए कि कितना रुपया होगा। 2000 रुपया हम लेके क्या करेंगे? साल में एक बार 2000 रुपया हमको मिलेगा। यानी कि हमारे ताकत को जानते हैं कि ये सब डरने वाली है, ये सब कहीं खड़ी नहीं होगी। वो भी कहीं ना कहीं देखता है, सरकार को भी सब लाइव दिखता रहता है कि कितनी बहनें हमारी जाके और अड़ी हुई हैं वहां पे।
कितनी बहनें हमारी बैठी हुई हैं संकल्प लेके, उनको भी दिखता है, सब लाइव जाता है कि बहनें हमारी वहाँ क्या करती हैं। कोई सो जाती हैं टाप पट्टी पे, और कोई बैठ के जितना बार आता है भुजा वाला छदा वाला उतना सारा खरीद के खा लेंगी लोग, कुछ भी बाकी नहीं रहता है, वो वापस ही नहीं जाएगा। जितनी बार चाय वाला आएगा उतनी बार चाय पियेंगी लोग, उतनी बार भुजा। बात कोई नहीं सुनता है कि कोई क्या बोल रहा है, कोई हमारे नेता क्या बोल रहे हैं। और फिर उसके बाद से जब मन वो हो जाएगा खा पी के तो टहलने निकल जाएंगी लोग, गेट की तरफ बढ़ने लगती हैं लोग। और ऐसे करते करते हम आपको नहीं सिर्फ कह रहे हैं, हम पूरी सभी बहनों को कह रहे हैं, पूरे यूपी की आंगनबाड़ियों को कह रहे हैं। और फिर जब बाहर निकलने लगेंगे सब दिखता है भाई इनका तो मन ही नहीं है, तो इतने में कुछ है तो मनोरंजन करने आती है। क्यों एक बार बोला नहीं विधानसभा में, एक भैया ने बोला अरे इनका तो मनोरंजन है, ये तो फ्री में पाती है 5,000 रुपये, इनको तो जो दिया जा रहा है वो भी ज्यादा है। बोले थे ना, इनको जो दिया जा रहा है वो ज्यादा है इनके लिए। तो सोचिए हमारे ऊपर कितना बड़ा वो लगाया जाता है कि हमको जो मिल रहा है वो काफी है। इसका मतलब अपने काम को सीरियस नहीं ले रहे हैं कि हम कितना काम करते हैं, अपने अधिकार को सीरियस नहीं ले रहे हैं कि हमारा अधिकार क्या है। जिस दिन हम सीरियस हो जाएंगे उसी दिन हमारा मानदेय बढ़ जाएगा, और नहीं बढ़ेगा तो एकदम प्रण कर लीजिए आप लोग कि इस सरकार को तो हम लोग वोट तो देंगे ही नहीं, बिल्कुल नहीं देना है सरकार, बिल्कुल नहीं देना है। हर बार हम वो हो जाते हैं, हर बार इनको चुन लेते हैं कि अच्छा है अच्छा है, पर हमारे लिए अच्छा नहीं है। हमारे लिए जब मर जाएंगे तब क्या होगा, क्या करेंगे हम? और क्या चीज बंद है? कितना सम्मान है महिलाओं का? कोई जरा मेरे को गिना दे कितना सम्मान हो रहा है? कहीं सम्मान नहीं हो रहा है। रोज क्राइम हो रहा है, कौन रोक पा रहा है? कभी क्राइम रुकता है? क्राइम कभी रुकता है? अब कल भी सेफ नहीं थी और आज भी सेफ नहीं है। सेफ तब है जब आप खुद खड़ी होंगी अपने लिए, तब आप सेफ हैं। आप खुद के लिए अगर तैयार हैं तो आप सेफ हैं, नहीं तो आप सेफ कल भी नहीं थी और आज भी नहीं है। आज भी उंगली उठाने वाले 10 लोग पड़े हुए हैं और कल भी उंगली उठाते थे। सेफ इसलिए हैं क्योंकि आप लड़ने को तैयार हैं, आप अपने अधिकारों को समझ रही हैं, तब सेफ है, नहीं तो सेफ नहीं है आप। क्या सम्मान है? क्या हमारा अधिकारी हमको सम्मान करता है? क्या कोई हमारे सुपरवाइजर हमारा सम्मान करती है कभी सम्मान? कोई सरकार की बातों को फॉलो करता है? किया है कभी किसी ने? कोई होता है? 10 लोगों को सम्मान मिलता है और 100 लोगों को गालियां दी जाती है, यही सम्मान होता है। हमारे हर विभाग में हर परियोजना पे यही होता है। 10 लोग जो आगे पीछे घूमते हैं उनका सम्मान है, वो भी उनका सम्मान नहीं है, फायदा है। उनकी वजह से फायदा है तो थोड़ी सी चिकनी चुपड़ी बातें कर लेते हैं, बाकी 100 लोग गालियां सुनते हैं, फलानिया ऐसी तो ऐसी, क्योंकि वो चीज भी हम ही पहुंचाते हैं वहां पे, वो चीज भी हम ही मौका देते हैं तो वो बोलते हैं। वो चीज जब तक हम नहीं जानेंगे, उस चीज को नहीं पहचानेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। हम तो हमेशा कहते हैं कि हमारी लड़ाई विभाग से नहीं है, हमारी लड़ाई सरकार से है। उस दिन डीपीओ क्या बोले हमको कि तुम ही जेल जाओगी, तुमको जेल भेजेंगे हम कहे ठीक है सर भेज दीजिए जेल, एक कम से कम जेल तो भी तो देख लिया जाए इतने दिनों में कि जेल कैसा होता है। ये नहीं कोई बोलेगा कि जेल, जो लोग जेल चले जाते हैं ना, आ जाते हैं वो और मजबूत हो जाते हैं, जो लोग जेल जाते हैं वो फिर मजबूत हो जाते हैं। तो जेल जाने पे और मजबूती मेरे अंदर आ जाएगी। भेजिए तो एक बार देख तो ले जेल कैसा है। अगर कोई क्राइम गुंडा चला जाता है जेल तो सुधरता नहीं, और बड़ा गुंडा हो जाता है। तो अगर हमको जेल भेजेंगे लोग तो हम उससे भी प्रदेश अध्यक्ष हो जाएंगे, लेकिन जाएंगे जेल, फिर लड़ेंगे, नौकरी छूटेगा ना, लड़ाई थोड़ी छोड़ेंगे। जेल भी जाना बहुत अच्छी बात है, एक बार जाएंगे तो कम से कम फेमस हो जाएंगे कि जेल गए। फेमस होने के लिए कुछ ना कुछ कांड करना पड़ता है। उस दिन हमको बार बार वो धमकी दे रहे थे कि जेल भेजेंगे तुमको, वहां भी गए तो बोले कि तुम ही जेल जाओगी। विकास भवन पे वो कहे कि तुम जेल जाओगी, हम कहे ठीक है सर जेल भेज दीजिए हमको, क्योंकि आप ही मानते हम लोग रोक रहे हैं इसलिए हम जेल हाँ हम अपने लिए ना लड़े। अब उस दिन विकास भवन से हमको वहां भेजा गया, वहां हम जब गए तो वहां भी पहुंच गए वो हमारे डीपीओ। पता है क्यों पहुंचे? उसका भी रीजन मैं बता दूं आपको। अभी जो नियुक्ति हुई है, अभी जो आंगनवाड़ी की नियुक्ति हुई है अभी जस्ट, उसमें पूरा पैसा लोगों से लिया गया है, ठीक। वो डर इसलिए गए कि कहीं कोई आंगनवाड़ी पत्रकारों के सामने पोल ना खोल कि इतना पैसा। कोई पत्रकार पूछ ले कि अरे आपके विभाग में भर्ती हुई है, हाँ हो रही है, पैसा वैसा भी लिया जा रहा है,
आंगनबाड़ी में तुरंत बोलेंगे हाँ पैसा तो लिया जा रहा है, पर उनको तो पता नहीं है, वो तो मिली नहीं है जाके डीपीओ से, तो वो तो बोलेंगी। इसलिए वो भगा रहे थे वहां से कि कहीं किसी पत्रकारों के सामने कोई ऐसी महिला ये ना बोल दे कि जो प्रमोशन हो रहा है, जो भर्तियां हो रही हैं अभी नवनियुक्त आंगनबाड़ी, उसमें पैसा लिया जाएगा। वो तो अपने लड़के जिसको जिसको बताया गया भाई नहीं दीजिएगा नहीं दीजिए, वो नहीं दिया, ये पैसा लगा है। जबकि पैसा ऑनलाइन काम हो रहा है, ऑनलाइन में पैसा नहीं लगता है। जो चीजें ऑनलाइन हो रही है सिर्फ जो ऑनलाइन कराएंगे वही पैसा लगेगा, कैश आपको पैसा नहीं देना है। लेकिन लिया गया है, सबसे पैसा लिया गया। क्या करेंगे, मिनी आंगनबाड़ी हुई थी, सबसे पैसा लिया गया। जो लोग संपर्क की उनसे भाई बोला गया तो वो लोग पैसा नहीं दी, लेकिन पैसा तब भी लिया गया। और कौन कहता है घूस नहीं लग रहा है, किस सरकार में घूस नहीं है। पहले टेबल के नीचे से घुस था, टेबल के ऊपर से था, अब टेबल के नीचे से है। पहले खुला बोल दिया जाता था कि भाई तुम्हारे लड़का के दरोगा में भर्ती होता है, 5 लाख रुपया घूस दो, तो लाओ भैया 5 लाख दिए। अब क्या हो रहा है, पैसा वैसा नहीं लगेगा, जो समझ में आएगा धीरे से दे दीजिएगा। लेकिन लग रहा है अभी कहाँ बंद हुआ, शोषण बंद कहाँ हुआ, अभी भी लग रहा है, तभी भी लग रहा था। फिर हम क्या मान ले कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, कहाँ गरीबी दूर कर रहे हैं, वो गरीबी दूर कर रहे हैं। चाहे आपका लाभार्थी हो चाहे गांव का कोई लाभार्थी हो, उस कहाँ गरीबी दूर हो रही है, दूर हो रही है। 1 किलो राशन देने के लिए 100 बार उसको नचाया जा रहा है, नंगे नाच कराया जा रहा है उस लाभार्थी को, नंगा नाच उसको कराया जा रहा है बार बार। घूंघट उठाओ तो दुपट्टा ऐसे करो तो सारा ऐसे करो। वो नई नवेली दुल्हन है, वो आपके सामने आके नाच रही है, उसको नंगा किया जा रहा है समाज में। वो नाराज नहीं होगी, उसको राशन आप दे रहे हो, वो गरीबी दूर कर रहे हो आप नहीं, वो गरीबी दूर नहीं हो रही, आप अपना प्रचार कर रहे हो। कभी पन्नी पे प्रचार कर रहे हो, कभी राशन का प्रचार कर रहे हो, कभी साड़ी का प्रचार कर रहे हो, लेकिन प्रचार कर रहे हो हर तरीके से। आप अपने आप को बड़ा बना रहे हो। हमने ये किया तो हमने वो किया। एक लाभार्थी नई नवेली दुल्हन है, उसका हम फेस कैप्चर करने जाते हैं। जो दुल्हन कभी किसी के सामने नहीं होती है, वो दुल्हन 1 किलो राशन के लिए आ रही है, क्योंकि वो मजबूर है। कहीं ना कहीं उसके घर गरीबी है तो वो तो खड़ी होगी। जो बहुत पैसे वाला बोलते भाई हम नहीं कराएंगे, लेकिन जो गरीब है, जिसको जरूरत है इतनी महंगाई में, वो तो खड़ी होगी ना आपके सामने। आपके सामने तो खड़ी हुई भैया। नहीं अगर अंदर बढ़िया फोटो आ रहा, थोड़ा असोरे में आओ, असोरे में नहीं आ रहा भैया, बाहर निकल जाओ, नाच लो बाहर निकल के, तभी तुमको 1 किलो वो राशन मिलेगा। अब वो नाच रही है निकल के, शर्म नहीं आ रही है हमारे सरकार को कि वो क्या करवा रहा है हमसे। क्यों नहीं उस लाभार्थी के खाते में तुम 150 रुपया दे देते हो, वो 150 रुपये में अपना दाल और दलिया खरीद के खा लेगी। हमको नहीं चाहिए तुम्हारा राशन, उसके खाते में पैसा डालिए, हम लाभार्थी का नाम लिख करके देंगे, हम लाभार्थी का पूरा डेटा करेंगे, पर हमको राशन नहीं चाहिए। हम लाभार्थी बेस पे ही नौकरी करते हैं। नौकरी आप लाभार्थी बेस पे करती हैं। जिस दिन लाभार्थी आपकी खत्म, उस दिन आपकी नौकरी खत्म। लाभार्थी को आपको करना है, चाहे फेस कैप्चर करिए, चाहे रजिस्ट्रेशन करिए, चाहे जो भी करिए, लाभार्थी बेस पे करना है। 1 टाइम OTP के साथ एक लाभार्थी को हमको रजिस्ट्रेशन करना था, पर अभी क्या हो रहा है, बार बार उस लाभार्थी को करना पड़ रहा है। क्यों? एक ही लाभार्थी हो, बार बार बदल जाएगा, कभी वो मौसा हो जाएगा, कभी मौसी हो जाएगा। एक बार कर दिए बस, एक बार के बाद नहीं होना चाहिए। एक बार किया आपने, इसमें मेरे फोन में है भी, कोई पढ़े तो पढ़ के ये पढ़ सकता है कि 1 टाइम OTP लेना था और 1 टाइम एक ही बार उसको लाभान्वित करना था। एक बार। उत्तर प्रदेश शासन सेवा में समस्त जिला अधिकारी उत्तर प्रदेश, सुनते जाइएगा। बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग, विषय अनुपूरक पुष्टाहार का 100% वितरण एवं फेस कैप्चर सिस्टम FRS प्रणाली के माध्यम से किया जाना। ठीक है। फिर लिखा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत पात्र लाभार्थियों को अनुपूरक पुष्टाहार उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किया गया है, जिसके जो 2013 से हम लोग को राशन मिल रहा है ना, पुष्टाहार मिलना शुरू हुआ 2013 से, और तब से लगातार हमको मिलता है। पहले वो मिलता था वो आटे वाला पुष्टाहार, उसके बाद बहुत सारा चीज़ें हैं, वही 2013 से लिख रहे हैं। और देखिए लिखा है कि 0 से 6 माह के बच्चे, धात्री, गर्भवती, 0 से 6 वर्ष तक के सभी बच्चे, किशोरी बालिका
के अंतर्गत 14 से 18 आयु वर्ग की किशोरी बालिकाओं को पोषण स्तर में सुधार हेतु अनुपूरक पुष्टाहार THR प्रदान किया जाता है। यह योजना कुपोषण की रोकथाम, पोषण स्थिति को सुदृढ़ करने तथा लाभार्थियों को समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण पोषण उपलब्ध कराने हेतु महत्वपूर्ण है। अब किशोरी का इसमें नाम दिया, किशोरी का पोषाहार किसी को मिलता है? नहीं। कभी मिला? ये लड़ाई का है कि नहीं? ये लेके हम लड़ सकते हैं कि नहीं सकते? ये कोर्ट में हम लड़ सकते हैं इसके लिए कि हमारी किशोरी को कभी पोषाहार नहीं मिला। कुपोषित बच्चों को कभी पोषाहार मिलता है? नहीं। जब कुपोषित बच्चों को पोषाहार देते नहीं हो तो फिर हम किस बेस पे कुपोषित बच्चे तुमको दें? क्यों दें? ये चीज हम कोर्ट में लड़ सकते हैं। अब देखिए क्या लिखा है। वर्तमान में बाल विकास पुष्टाहार विभाग द्वारा 43 जनपदों में ग्राम विकास विभाग अंतर्राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा संचालित उत्पाद इकाई के माध्यम से रेसिपी बेस्ड अनुपूरक पुष्टाहार 0 से 6 और 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों हेतु आटा बेसन हलवा, 3 से 6 वर्ष बच्चों को हेतु आटा बेसन बर्फी व दलिया मूंग दाल खिचड़ी, गर्भवती और धात्री महिलाओं हेतु आटा बेसन बर्फी प्रीमिक्स दलिया मूंग दाल खिचड़ी, अति कुपोषित बच्चों हेतु एनर्जी डेंस हलवा तथा किशोरी बालिका योजना 14 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं को, मतलब जो चीजें हैं थोड़ा थोड़ा पढ़ के सुना रहे हैं, वो दिया जाना, उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है। अनुपूरक पुष्टाहार कार्यक्रम में किशोरी बालिका योजना की पारदर्शिता तथा वास्तविक लाभार्थियों तक पोषण पहुंचाने के उद्देश्य से भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा वितरण प्रणाली तकनीकी रूप से सशक्त बनाए के दिशा निरंतर में प्रयास किए जाए। अब देखिए, अब हमको थोड़ा सा बीच में से छोड़ेंगे, लास्ट सुना रहे हैं आपको। देखिए अब यहाँ लिखा हुआ है कि eKYC THR वितरण के समय कैप्चर की गई फोटो का मिलना शामिल है। लाभार्थियों को THR वितरण के समय उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगी, जिससे प्रमाणित होगा कि पात्र सत्यापित लाभार्थी और अनुपूरक पुष्टाहार का वितरण किया गया है। फेस रिकग्निशन सिस्टम FRS के माध्यम से लाभार्थियों का पंजीकरण एक बार की जाने वाली प्रक्रिया है। वन टाइम पासवर्ड, वन टाइम करने वाली प्रक्रिया है। ये आदेश है, ये बहुत पहले का आदेश है। इसको मंगाया गया है प्रदेश से, लखनऊ से, शासन से मंगाया गया है कि इस चीज को लेके हम लोग कोर्ट में लड़ सके कि FRS बंद हो जाए, क्योंकि FRS के लिए आप किसी दिन हार्ट अटैक आ जाएगा, आप मर जाएंगे। वो बहुत लोग ऐसा हुआ है, क्योंकि ये ऐसी इतनी गंदी चीज है ये। और देखिए एक बार का ये इसमें दिया गया है वन टाइम। देखिए वन टाइम पासकोड है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या इतना और दिनांक 30 मई 2025 के द्वारा फेस रिकग्निशन सिस्टम के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश प्रदान करते हुए फेस सिस्टम FRS को THR वितरण एवं लाभार्थियों के पंजीकरण हेतु अनिवार्य किया गया है। भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप लाभार्थियों का पंजीकरण तथा FRS प्रणाली किए जाने के संबंध में शासन पत्र संख्या और उक्त के अतिरिक्त निदेशक बाल विकास सेवा पुष्टाहार उत्तर प्रदेश भी पत्र संख्या 6 जून 2025 से 25 नवंबर 2025 द्वारा जिला कार्यक्रम अधिकारियों को FRS प्रणाली से अनुपूरक पुष्टाहार का वितरण कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। और वर्तमान में प्रदेश के पोषण FRS पे बस वो आपको कुछ ही टाइम तक वो पूरा रजिस्ट्रेशन करके बंद कर देना था और उस पर देना था। जब फिर आपके लाभार्थी खत्म होते फिर आप नया रजिस्ट्रेशन करिए। पर यहाँ तो रोज का काम है, रोज रजिस्ट्रेशन करिए, रोज FRS करिए, रोज कैप्चर करिए, रोज पोषाहार दीजिए। जबकि ये साफ आदेश में लिखा हुआ कि वन टाइम ये प्रक्रिया है, एक बार करना है। अगर किसी लाभार्थी को आपने एक बार कर दिया तो बार बार एक बार तो आपके कटघरे में चला गया, तो फिर वो फेस कैप्चर यानी कि अब क्या है, पुष्टाहार जो आपको मिल रहा है, क्या आप जानती है कि पुष्टाहार जो मिलता है वो आपको पूरा मिलता है? नहीं। अगर जब हम सही सही सब कर रहे हैं तो फिर हमारे पुष्टाहार में से 2-4 पैकेट काटा क्यों जाता है हर ब्लॉक से? उस चीज को हम क्यों नहीं खोजते हैं? हम एक बार बहुत पहले भी कहे, अगर जितना आपने FRS किया है उससे कम मिला तो भी लड़िए और ज्यादा मिला तो भी लड़िए। ये नहीं सोचिए कि ज्यादा मिला तो हम खुश हैं। हो सकता है हमारी बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जिनको कम मिलता है, तो आप लड़ते क्यों नहीं हैं? वो हमारी गलती है। 2-3 पैकेट काट लिया जाता है। क्यों काटा जाता है? जब हम FRS 100% क्यों करें? इसका मतलब जो काट रहे हैं वहां से चोरी हो रही है या तो यहाँ से चोरी हो रही है।
तो चोर आप ही हो, तो हम इतना सच्चा बन के क्या करेंगे? 3 महीने से मैडम 22 पैकेट काटे हैं 3 महीने। अब बताइए। नहीं कि जितना मिलता है उतना मिले जुले। 100% FRS करके आप ना पकड़ी जाएंगी, और चोरी वहाँ से हो रही है। आप तो 100% कर दी, और मिला है आपको 75%, 25% का राशन विभाग चोरी कर रहा है। दे ही नहीं रहे हैं सब वहाँ से। नहीं दीदी, जितना मिलता है उतना ही FRS हम लोग करते हैं। पहले सब लाभार्थी पंजीकृत कर देंगे उतना ही समझ में। अच्छा, संभव मिला आप जितना मिलेगा उतना ही करेंगे, संभव है। अगर 10 आपके लाभार्थी है, सपोज 10 ही मानने में चलती हूँ, अगर 10 लाभार्थी आपके हैं तो 10 में से 8 ही होता है, 2 नहीं होता। नहीं होगा, सही नहीं होगा। वो कितना भी कोशिश करो दोबारा करने पे होता ही नहीं है। 54 लाभार्थी मेरे हैं, 4 हो ही नहीं रहे, 50 ही हुआ है, आज तक 4 हो ही नहीं रहा। ना हम उसको डिलीट कर दे रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। मत हो, जो मर्जी करो, आप 4 ही लाभार्थी हो ही नहीं रहे। आप डिलीट करिए, फिर जोड़िए। कुत्ता बनाया जा रहा है हमको घर पे। अब बताइए कहाँ हो रहा है? 100% हो ही कहाँ रहा हो नहीं है? रहा। शुरू से लेके आज तक कभी 100% राशन आपका वितरण नहीं हुआ। नहीं हुआ। हाँ, तो जब 100% वितरण नहीं होता है तो हम 100% भरे क्यों है FRS में? हम क्यों चोर बनने जाए? हमारे जरिए अच्छा काम करवा के खुद चोरी कर रहे हैं वो। हम नहीं देख रहे हैं उस चीज को। जब हमारे राशन में से काटा जाता है, हमसे और चीजें हमारे साथ वहाँ पे होती हैं, तो हम एक बार भी बोलने नहीं जाते हैं। हम सितंबर में आए थे मीटिंग करने, सितंबर में नहीं, अगस्त में 4 सितंबर को जब जाना था, तभी हम बोले थे, रक्षाबंधन के टाइम पे आए थे, तभी हम बोले थे कि अगर ज्यादा मिले तो भी लड़िए और कम मिले तो भी लड़िए, लेकिन लड़िए, और जहाँ जरूरत हो मुझे बुलाइए, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, पूछने के लिए तैयार हूँ कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्या मजाल की तरकुला ब्लॉक पे कोई काट के दिखा दे तो सब लोग बनिए वैसे। अरे कहने तो हर जगह जाने रेसिपी के लिए। इतने आया है, वहाँ बोलते हैं अभी सब रेसिपी इतने आया है। कई लोग तो काट के क्या करवा? अपनी माई के ब्याह करवा उसे। कई में कहीं इतना ही मिलता है, इतना ही मिलता है। हम तो लड़ते हैं, काटते हैं तो लड़ते हैं, पूरा देते हैं, रेसिपी वहाँ की पूरा देते हैं। हम लोग जब तक पूरा लेंगे नहीं तब हम लोग नहीं जाते हैं। बहुत लोग आंगनबाड़ी बांध का कटता, बहुत 2 पैकेट काटना है। और समूह वाली भी से बता दें, बहुत सारी बातें हैं, वो आपकी वो समस्या नहीं खत्म तो कभी नहीं होगी वो समस्या, वो तो जिंदगी भर रहेगी जब तक आप नौकरी कर रहे हो। क्योंकि जब तक हम अपने लिए अपने अधिकार को नहीं समझेंगे, लड़ेंगे नहीं, तब तक कुछ नहीं होगा। हम अपने लिए क्यों लड़े? सबके लिए लड़ो। अगर एक के साथ गलती हो रही है तो सब लोग खड़े हो जाएंगे, तब इस चीज को रोक पाएंगे। सही बात है। ये सच्चाई है, तभी इस चीज को रोक पाएंगे। या एक आदमी बोलता है तो 10 आदमी सुनते हैं। किसको जाना है? हमको बस से जाना है। लखनऊ अगर जाना है आप लोगों को तो आप बताएंगे कि कैसे चलेंगे, फिर हम उस हिसाब से व्यवस्था करेंगे और कितने लोग जाएंगे, क्योंकि लखनऊ चलना एकदम अनिवार्य है। 8 मार्च को चूंकि महिला दिवस है, 7 मार्च को हम लोग यहाँ से निकलेंगे, शाम को निकलेंगे हम लोग और सुबह वहाँ पहुँचेंगे। और इको गार्डन में जाना है, इको गार्डन जो हम लोग 2020-22 में VIP रोड जाम किए थे, जहाँ पे जाके वही प्रणाली इस बार भी वही होगी। इस बार वही जाम करना है, इस बार आर पार की लड़ाई होगी।